हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जीवन कौशल में शिक्षा के संदर्भ में बात करेंगे कि ये होता क्या है और उसके बाद हम ये समझेंगे कि जीवन कौशल में शिक्षा की क्या भूमिकाएं होती है, क्या रोल होता है एजुकेशन का जीवन कौशल में, लाइफ स्किल में। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो वहां पे बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट बनी होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके जो ये मेनू बना होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स रहने वाले हैं, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है जीवन कौशल में शिक्षा, ये होता क्या है। इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये जीवन कौशल है, जो लाइफ स्किल है, ये होता क्या है। हालांकि लाइफ स्किल क्या है और इसका क्या महत्व है, इसके संदर्भ में हमने एक अलग से वीडियो में विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की है। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम संक्षेप में ये देखेंगे कि जो ये जीवन कौशल है, जो लाइफ स्किल है, ये होता क्या है। तब जा करके हम आगे समझ पाएंगे। जो जीवन कौशल है, जीवन कौशल वो होता है कि किस तरह से हम अपने जीवन को किस तरह से बेहतरी के साथ जीते हैं। और जब हम अपना एक जीवन व्यतीत करते हैं उस दौरान किस तरह से अलग अलग चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती है, अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अलग अलग हमें भूमिकाएं अदा करनी होती है और अलग अलग लोगों से हमें रूबरू होना पड़ता है। तो इस दौरान ये सब करने के लिए जो आवश्यकताएं होती है वो किसकी होती है, वो होती है स्किल की। वो स्किल कैसे सीखा जाता है, किस तरह से हमारे अंदर उन स्किल का डेवलपमेंट होता है, वो उन स्किलों का डेवलपमेंट समय समय के साथ होता है। जो ऐसे जो कौशल होते हैं, इन कौशल का निर्माण हमारे अंदर एकदम से नहीं हो पाता है, समय के साथ साथ होता है। कुछ ऐसे स्किल होते हैं, कुछ ऐसे कौशल होते हैं जो धीरे धीरे हमारे अपने अनुभवों से होता है उनका विकास, और कुछ ऐसे होते हैं जो जहाँ पे हम उनका प्रशिक्षण लेते हैं। तो इस तरह से जीवन के हर एक मोड़ पे, जीवन के हर एक पड़ाव पर जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा हम अपने उन कार्यों को आगे, अपने जीवन को बेहतर तरीके से संपन्न कर पाते हैं, वो जो स्किल होते हैं, वो स्किल हमारे जीवन को और बेहतर बनाने में मदद करता है। वो होते हैं जीवन कौशल। जैसे कि राइट टाइम में राइट डिसीजन लेना हो, ये जो डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है, ये भी एक अपने आप में स्किल होता है। ये जो डिसीजन मेकिंग की स्किल होती है, ये भी हमारे जो कार्य होते हैं, हमारे जो सोचने समझने की जो स्थिति होती है, वो इस तरह से बेहतर करता है जो कहीं ना कहीं हमारी उत्पादकता हो, हमारी जो रेपुटेशन हो, उसको इंक्रीज करता है। इसके अलावा किस तरह से जो विचार
हम अपने आप में रखते हैं, किस तरह से अपनी बात को हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, किस तरह से क्या हम वास्तव में जो कहना चाहते हैं हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। इसके लिए होता है कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल। ये संप्रेषण कौशल भी हमें कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने में मदद करता है। और इसी तरह से हमारे अलग अलग समय में अलग अलग चुनौतियां हमारे सामने आती है। उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से उनको सुसंयोजित तरीके से उनको व्यवस्थित करना है, जिससे कि हम आगे बढ़ सके, उन चुनौतियों का सामना कर सके। तो इन सब के लिए भी स्किल की जरूरत होती है, कौशल की जरूरत होती है। जो ये सीखा जाता है, ये कहीं ना कहीं अलग अलग पड़ावों से सीखा जाता है, अलग अलग माध्यमों से सीखा जाता है, अलग अलग अनुभवों से सीखा जाता है, जिससे कि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाते हैं। ये होता है लाइफ स्किल, यानी कि जीवन कौशल। अब हम इसके बाद यहाँ पे ये समझेंगे कि जीवन कौशल में जो शिक्षा है, ये शिक्षा किस तरह से होती है, किस तरह से अपना काम करती है, इसका मतलब क्या होता है जीवन कौशल में जो एजुकेशन है। जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन के द्वारा हम हर एक समस्या का समाधान कर पाते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा है, जो ये एजुकेशन है, ये सबसे ताकतवर है। और जो जीवन कौशल होता है, जीवन कौशल में किस तरह से इसमें अलग अलग जो स्किल होते हैं और इन स्किलों के माध्यम से अपने अपने जीवन को हम बेहतर तरीके से संपन्न करते हैं, बेहतर तरीके से संचालित करते हैं। और इस जीवन कौशल में जो एजुकेशन है, एजुकेशन वास्तव में संजीवनी बूटी का काम करता है। क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से क्या होता है, जो हमारे संप्रेषण कौशल होते हैं उसको भी सुदृढ़ बनाता है, उसको भी बेहतर बनाता है। किस तरह से एजुकेशन के माध्यम से विद्यालयों में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो इस दौरान पे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी होती है। इन एक्टिविटियों में लोग भाग लेते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर जो संप्रेषण कौशल है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये डेवलप होता है। और ये इनमें आगे चल करके जीवन में कहीं ना कहीं इनके लिए मददगार साबित होता है। इसके अलावा किस तरह से जो बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान अर्जित करते हैं बच्चे स्कूलों में एजुकेशन के माध्यम से, उनके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो विकसित होती है। तो इस तरह से एजुकेशन के माध्यम से बच्चों में उन सभी स्किलों का डेवलपमेंट किया जाता है, जो कहीं ना कहीं उनको आगामी जीवन में उनको संचालित करने में कहीं ना कहीं मददगार होता है। तो इस तरह से जीवन कौशल में जो एजुकेशन है, उसका एजुकेशन का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसको इस तरह से देखा जाता है कि किस तरह से बच्चों को जब शिक्षा दी जाती है, उस दौरान किस तरह से अलग अलग माध्यमों के द्वारा अलग अलग स्तरों में उनमें एक इस तरह के स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे कि आगे जीवन में उनको हर एक कार्य को करने में सहूलियत हो सके। और एजुकेशन का मकसद ही ये होता है कि किस तरह से एक बेहतर इंसान बनाया जाए। बेहतर इंसान वही होता है जो स्किल से परिपूर्ण होता है, और जब उसके सामने चुनौतियां आए वो उन चुनौतियों से घबराएगा नहीं, वो हड़बड़ाएगा नहीं, वो उन चुनौतियों का बड़ी बखूबी के साथ सामना करेगा और अपना वो रास्ता निकालेगा और उन चुनौतियों से वो आगे बढ़ेगा। तो एजुकेशन के माध्यम से इस तरह से एक व्यक्ति को तैयार किया जाता है। तो ये होता है जीवन कौशल में शिक्षा। इस तरह से जीवन कौशल में जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन का संदर्भ होता है। अब हम इसकी बात जीवन कौशल में जो शिक्षा है, जो ये एजुकेशन है, एजुकेशन की भूमिकाओं को देखेंगे कि क्या रोल है एजुकेशन का लाइफ स्किल में। हालांकि जैसा मैंने कहा, जो ये एजुकेशन होता है, जो ये शिक्षा होती है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है हमारे जो स्किल डेवलपमेंट में।
तो यहाँ पे हम उन सभी भूमिकाओं को, उन सभी रोल को हम एक एक करके समझेंगे जो शिक्षा की जो भूमिकाएं होती है लाइफ स्किल में, जीवन कौशल में, जीवन कौशल के डेवलपमेंट में, उन सभी भूमिकाओं को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है बौद्धिक क्षमता का विकास। एजुकेशन के माध्यम से विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इस दौरान किस तरह से विद्यार्थियों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जाता है, बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, अन्य एक्टिविटी के माध्यम से, करिकुलम या सिलेबस के माध्यम से किस तरह से जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, हर एक एस्पेक्ट से, वो चाहे सामाजिक एस्पेक्ट्स हो, वो चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो, वो चाहे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हो, उन सभी एस्पेक्ट्स से, वो चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, उन टॉपिकों के संदर्भ में बच्चों को रूबरू करवाया जाता है, उसके संदर्भ में ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने से क्या होता है बच्चों के अंदर? बच्चों के अंदर इस तरह से सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। और जब जीवन में आगे विद्यार्थी अन्य गतिविधियों में या जीवन के अलग पड़ाव में प्रवेश करता है, तो उस दौरान किस तरह से अपने वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इस्तेमाल करता है, अलग अलग समय में जो किस तरह से डिसीजन लेता है, क्योंकि उसका जो बौद्धिक विकास है वो बौद्धिक विकास एजुकेशन के माध्यम से उस तरह से हुआ होता है, तब जाकर के उसको आगे लाइफ में, आगे जीवन में किस तरह से हर एक जगह सहूलियत होती है। और अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। बच्चों के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। उनको हर संभव एजुकेशन के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि किस तरह से वो एविडेंस बेस्ड चीज़ों पे वो विश्वास करें। किसी भी तरह की जो भी मरणगणन जो कहानियाँ होती है, जो भी अंधविश्वास होते हैं, जो भी मिथ्याएं होती है, जो भी पूर्वाग्रह होते हैं, उनमें विश्वास करने के लिए एकदम मना किया जाता है एजुकेशन के माध्यम से। ये सिर्फ और सिर्फ जोर दिया जाता है कि किस तरह से हमें वैज्ञानिकता के साथ सोचना है, समझना है और उनमें बिलीव करना है, उनमें विश्वास करना है। किसी भी अंधविश्वास में हमें भरोसा नहीं करना है, उसको हमें बढ़ावा नहीं देना है। तो इस तरह से जब पहले से एजुकेशन के माध्यम से लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके जो वो व्यक्ति है जीवन के अलग अलग मोड़ में वो वैज्ञानिकता के साथ सोचेगा, समझेगा और अपने डिसीजन लेगा, और जिससे कि वो आगे बढ़ पाएगा, उसे सहूलियत होगी आगे कार्य करने में, आगे उसको बेहतर राह पे बढ़ने के लिए। और तीसरा है तार्किकता का विकास। एजुकेशन के माध्यम से किस तरह से लोगों में तर्क वितर्क की जो क्षमता होती है वो विकसित होने लगती है। वो वैज्ञानिकता के साथ वो तर्क वितर्क करते हैं और उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ होता है एजुकेशन के माध्यम से, वो भी कहीं ना कहीं जो तार्किक क्षमता है उसमें हेल्पफुल होता है। तो जब तर्क वितर्क इस तरह से एविडेंस के साथ होगा तो उनके अंदर हर संभव, हर चीज को देखने के लिए, हर स्थिति को समझने के लिए वो तर्क वितर्क का वो सहारा लेगा। वो जीवन में भी, वो किसी भी कार्य में, वो चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे आर्थिक कार्य हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो इस तार्किक क्षमता का प्रयोग करेगा, तर्क वितर्क करेगा, तब जाकर के वो राइट डिसीजन लेगा आगे। तो इस तरह से ये सब जो तार्किक क्षमता का जो विकास होता है लोगों में, ये एजुकेशन के माध्यम से बड़ी बेहतरी के साथ होता है। और चौथा है सामाजिकता का विकास। जब एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है लोगों को, किस तरह से जब एजुकेशन सबको एक साथ प्रोवाइड की जाती है, वो चाहे किसी करिकुलम के माध्यम से हो, चाहे सिलेबस के माध्यम से हो, चाहे अन्य एक्टिविटी के माध्यम से हो,
एक तो एजुकेशन सभी लोगों को एक साथ प्रोवाइड की जाती है। जो वहाँ पे जो छात्र आते हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग जाति, समुदाय, धर्म, लिंग, इन सब समुदायों के लोग एक साथ मिलकर के यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है, लोग अलग अलग पृष्ठभूमियों के बारे में समझने लगते हैं, अलग अलग समाज के बारे में वो समझने लगते हैं और वो एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और उनमें आपसी सहयोग के माध्यम से सीखने की जो प्रवृत्ति है वो भी यहाँ से विकसित होती है। और किस तरह से जब पाठ्य पुस्तकों और करिकुलम के माध्यम से भी जो उन करिकुलम में जो चीजें होती है वो भी कहीं ना कहीं सामाजिकता की ओर उनको ले जाती है। तो इस तरह से उनके अंदर एजुकेशन के माध्यम से हर संभव सामाजिकता का विकास किया जाता है, जिससे कि आगे चल करके वो क्या करता है, जब समाज में प्रवेश करता है, अलग अलग गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है, जीवन के अलग अलग पड़ाव में हो, तो उस दौरान भी वो लोगों को इस नज़रिए से देखता है, सकारात्मक नज़रिए से, कि किस तरह से चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय से क्यों ना आता हो, लेकिन वो इसी समाज का अंग है और उसके बिना समाज की प्रगति नहीं हो सकती है। हम प्रगति के राह पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसे वो एक अटूट हिस्सा मानने लगता है और वो उसकी समस्याओं को अपनी समस्याएं समझने लगता है और किस तरह से वो उनके साथ सहानुभूति भी दिखाने लगता है। तो इस तरह से एजुकेशन के माध्यम से लोगों में सामाजिकता का विकास होता है और जिसका लाभ जीवन के हर एक पड़ाव में उसको मिलने लगता है और जिससे कि देश और राष्ट्र को भी एक तरह से उसका जो प्रत्यक्ष तौर पे जो लाभ है वो मिलता है और देश और राष्ट्र प्रगति के राह पर तब जाकर आगे बढ़ेगा। और पांचवा है संप्रेषण कौशल का विकास। संप्रेषण कौशल यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल का जो डेवलपमेंट किया जाता है वो भी एजुकेशन के माध्यम से बड़ी ही बखूबी से किया जाता है। क्योंकि किस तरह से जब विद्यालयों में या यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में किस तरह से जब एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं की जाती है, यहाँ पे अनेक प्रकार की ऐसी एजुकेशन के साथ साथ एक्टिविटी भी करवाई जाती है जिसमें कि भाषण प्रतियोगिता हो, अपने अपने विचार को प्रस्तुत करना हो। तो किस तरह से वो इन एक्टिविटी के माध्यम से जो उनके अपने विचार है उन विचारों को डिलीवर करता है, वो लोगों तक पहुंचा पाता है, जिससे कि उनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगती है और जिससे कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आने लगता है कि वास्तव में जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ। और कम्युनिकेशन स्किल जिसका बेहतर होता है वो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ों को बेहतर तरीके से करने में वो सफल होता है। तो इस तरह से जो एजुकेशन के माध्यम से जो ये संप्रेषण कौशल है, जो कम्युनिकेशन स्किल का जो डेवलपमेंट वो होता है वो भी उसे आगे जीवन के हर एक मोड़ में वो काम आता है, जिससे कि उसकी आगे की जो भी कार्यविधियां है, जो भी इसके कार्य है वो बेहतर तरीके से संचालित होने लगते हैं। तो इस तरह से ये जीवन कौशल में जो शिक्षा है इसकी भूमिकाएं है कि इसका रोल है कि किस तरह से लाइफ स्किल में जो एजुकेशन है, एजुकेशन के रोल को हमने यहाँ पे एक एक करके विस्तार पूर्वक समझा है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने जीवन कौशल में जो शिक्षा है इसके संदर्भ को देखा है, जिसमें कि शिक्षा के रोल को कि किस तरह से क्या रोल है लाइफ स्किल में। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।